हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पुष्पीय पौधे कुछ बही प्रजनन युक्तियों को विकसित करते हैं जो स्वपरागण को रोकती है और पर परागण को प्रेरित करती है। इनमें से एक बही प्रजनन युक्ति का उदाहरण नहीं है। एक लिंगता, पृथक पक्वता, अनात्म परागणता, द्विलिंगता। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हम लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है परागण की क्रिया से। परागण के विषय में प्रश्न दिया है। यहाँ पे अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो दो प्रकार के परागण दिए गए हैं। इस तरीके से हम जो है एरो लगाकर लिख लेंगे। एक हमें दिया है प्रश्न में स्वपरागण, स्वपरागण दिया है, और दूसरा हमें क्या दिया है, पर परागण दिया है। पर परागण दिया है। अब परागण की प्रक्रिया सीधे सीधे होती है परागकण और वर्तिकाग्र का मिलना। वर्तिकाग्र का मिलना परागण कहलाता है। लेकिन जब एक पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जब गिर जाते हैं तो ये स्वपरागण होता है। और जब एक पौधे के परागकण जब किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ये कहलाता है परपरागण। स्वपरागण द्वारा उत्पन्न हुई संतति अपने पैतृक के समान होती है तो विभिन्नता बिल्कुल नहीं दर्शाती। लेकिन परपरागण चूंकि अलग अलग प्रकार एक ही जाति के अलग अलग पौधों से मिलकर बनता है एक संतति परपरागण में, तो यहाँ पर विभिन्नता स्पष्ट होती है। और विभिन्नता जहाँ पर दिखाई देती है वो जो पुष्प, उसके जो फल होते हैं वो स्वपरागण की अपेक्षा बड़े और अच्छे होते हैं। तो इसलिए पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, पुष्पीय पौधे बही प्रजनन यानी कि पर परागण के लिए जो युक्तियां होती है बही प्रजनन की, उन्हें अपनाते हैं ताकि स्वपरागण ना हो सके और पौधे में पर परागण द्वारा विभिन्नताएं आ सके। इसीलिए क्या करते हैं, बही प्रजनन करते हैं। यानी कि जो पर परागण के लिए पर परागण की प्रक्रिया के लिए जो युक्ति होती है उन्हें अपनाते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा एक बही प्रजनन की युक्ति का उदाहरण नहीं है। एक लिंगता देखिए, एक लिंगी पौधा अगर होगा तो वो पौधा अवश्य ही पर परागण करेगा, क्योंकि जहाँ पे स्वपरागण हो रहा है वहां पे पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है। द्विलिंगी पुष्प होगा तो उसी पादप के वर्तिकाग्र उसी पौधे के परागकण से जो है परागित होंगे। लेकिन अगर पौधा एक लिंगी है तो उसमें केवल या तो परागकण होंगे या वर्तिकाग्र, तो यहाँ पे तो परपरागण हो सकता है। तो ये तो एक बही प्रजनन की युक्ति है। पृथक पक्वता में क्या होता है कि दोनों जो जननांग होते हैं, दोनों प्रकार के जननांग वो अलग अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो इस वजह से भी क्या होगा, इस वजह से भी परपरागण होगा। उसके बाद अनात्म परागणता द्वारा भी स्वपरागण को रोका जाता है। तो इसके द्वारा भी परपरागण होगा। तो ए बी सी तो जो है वही प्रजनन की युक्तियां हैं। लेकिन द्विलिंगता सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि स्वपरागण होगा। तो ये वही प्रजनन की एक युक्ति का उदाहरण नहीं है, यही हमें ढूंढना था। विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।